भाव नहीं था, सब कुछ भरा पड़ा था, पर सेठ जी स्वभाव से एक दिन पत्नी बोली, तुम्हारे कंजूसी की हद हो गई, कम से कम नई कोई कथा वार्ता अनुष्ठान कराते हो तो गंगा जी स्नान ही कर लो। सेठ जी कहने लगे, गंगा जी स्नान तो करूंगा, पर गंगा जी यहां से 12 किलोमीटर दूर हैं, अब उसके लिए यदि साधन करूं तो खर्च होवे। सेठानी बोली, पैदल ही चले जाओ, प्रातः काल जल्दी सो करके उठो और गंगा स्नान के लिए चले जाओ। आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आज बहुत अच्छा लग रहा है। सेठानी ने कहा, पैदल ही चले जाओ ने। सेठ जी बोले, पत्नी तो सही कह रही है, पैदल ही चले गए सेठ जी। लेकिन सेठ जी बड़े कंजूस थे ना, तो सोच रहे हैं यदि मैं घाट पे स्नान करूंगा तो यहां पंडा आवेगा और कहेगा आप कुछ दान पुण्य करो। सेठ जी बोले, हमें तो दान करना नहीं। अब सारे घाट का निरीक्षण करते 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 बेचारे सेठ जी शमशान घाट पे पहुंच गए। वहां तो कोई रहे नहीं। जब वहां पहुंच गए सेठ जी तो सोचे यहां बिल्कुल सुनसान है, कोई है तो नहीं, जल्दी से डुबकी मारूं, कपड़ा पहनूं और निकलते बनूं, नहीं तो कहीं गलती से आ जाएगा पंडा तो दान देना पड़ेगा। सुनो, लोग व्यंग में उन सेठ जी को दान चंद कहा करते थे। हाँ, क्योंकि सेठ जी कंजूस थे तो लोग व्यंगात्मक शब्द में कहते थे ये तो बहुत बड़े दान चंद जी हैं। दान चंद देखे कि इस घाट पे कोई है नहीं, क्योंकि लोग जब अपने घर का सीट खाली करते हैं तो शमशान में जा करके विराजमान होते हैं। जल्दी से वस्त्र निकाले और डुबकी मारे, और जैसे डुबकी मार करके बाहर निकले सो भगवान देख करके हंस रहे थे। बोले, बहुत बड़ा कंजूस है। हास्यवश भगवान सोचे पंडा के रूप में मैं ही क्यों ना चलूं। भगवान भी कभी कभी लीला अद्भुत करते हैं। आज परमात्मा पंडा का रूप धारण करके सामने खड़े हो गए। दानचंद बोले, आप कौन? भगवान जो पंडा का रूप धारण किए, भगवान कहते, मैं इस घाट का मालिक हूं। वैसे तो मेरे घाट पे कोई आता नहीं, पर जो यहाँ आता है वे मेरे भोजन का बरसों वर्षों का प्रबंध करके जाता है। सेठ जी बोले, लेकिन मैं तो कुछ दूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, लेकर के नहीं आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दान का संकल्प कर दो, बाद में ले लेंगे। सेठ जी बोले, पर मैं वर्ष भर का कहां भोजन आपको दान कर पाऊंगा। भगवान बोले, तुम कुछ भी दान करो, आज तो मैं संकल्प कराऊंगा। दानचंद बोले, चलो 1 पैसे का मैं दान करूंगा। देखो कितना बड़ा कंजूस। बोला, 1 पैसे का दान करूंगा, यदि आपको चाहिए तो संकल्प करा लो, वे भी आज नहीं दूंगा, घर पहुंचने के बाद कभी आप आना तो दे दूंगा। दानचंद अपने चालाक, भगवान उनसे भी ज्यादा चालाक। बोले, ठीक है, चल 1 ही पैसे का तू दान कर। संकल्प करा दिया। दानचंद को लगा पूरे रास्ते भर प्रसन्न है दानचंद, सोच रहे हैं ये पंडा तो मेरा घर पूछा ही ना है, और जब मेरा घर पूछा ही ना है तो मेरे घर आवेगो कैसे। या ताई थी दानचंद खूब खुश होके और पैदल वापस भी घर आए गए। सुनो, सुबह गए थे, शाम हो गई आते आते, क्योंकि रिक्शा ऑटो करते तो पैसा लगता। दानचंद वो भी बचा लिए, चले आए घर। पत्नी से बोले, जल्दी अब पानी लाओ। पत्नी गई पानी लाने, इतने में भगवान दानचंद के दरवाजे पे पहुंच गए। बोले, अरे यजमान दरवाजा खोलो। खटखट की आवाज आई। दानचंद पत्नी को बोले, निक देखो कोई आया।
दानचंद की पत्नी दरवाजा खोली, बाहर निकली। बोले बाबा आप कहां से आए गए? बोले तुम्हारा पति आज गंगा स्नान करने गया था, जो सेठ जी हैं, और दानचंद ने 1 पैसे का दान का संकल्प किया। मैंने सोचा अब कौन बाद में आए, आज ही वसूल लूं। पत्नी गई अंदर, बोली तुमने किसी को दान की बात कही है? अच्छा आ गया, पंडा पहुंच आया मेरे घर? बोले पहुंच नहीं आया, दरवाजे पे वही है। अब जाओ 1 पैसे का दान करो और पंडा जी वापस जाएं। दानचंद बोला जा करके कह दो कि दानचंद बीमार पड़ गए हैं। पत्नी आई बाहर, भगवान से कहने लगी दानचंद, अब भगवान तो त्रिलोक, क्या प्रभु को मालूम नहीं? भगवान से देवी जी कहती हैं कि सेठ जी बीमार पड़ गए दानचंद, आप फिर कभी आना। भगवान बोले यजमान मेरे बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो तुम अकेली कहां परेशान होगी। अब वो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम छोड़ के जाएंगे नहीं। अब तो जब तक मैं रुकूंगा मेरे भोजन का प्रबंध तुम करो। पत्नी दौड़ करके आई, दानचंद से कहने लगी वे तो कहते हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक दानचंद ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे भोजन का प्रबंध करो। दानचंद बोले 1 पैसे की बात है, यदि भोजन करेंगे तो कई रुपए खर्च हो जाएंगे। दानचंद अपनी पत्नी से कहते जा करके कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी पहुंची, बोले दानचंद तो अब रहे नहीं महाराज, गंगा स्नान से आए, थके थे, बीमार थे, अचानक मर गए, पधार गए। भगवान कहे दानचंद मर गए? हाँ बिल्कुल दानचंद मर गए। ओहो, अब जब यजमान मर गए हमारे संकल्प से, तो बिना उनके अंत्येष्टि कर्म का मैं कैसे लौट के जा सकता हूं? ये तो अन्याय होगा। पत्नी बोली नहीं नहीं वो सब व्यवस्था हम करेंगे, आप तो जाओ। नहीं, बोलेगा कैसे जा सकता हूं देवी? अब भला तुम औरत की जात, किसके दरवाजे पे जाओगी? और मैं रहूंगा तो सारा प्रबंध कर दूंगा। अब तो यजमान का अंतिम संस्कार कर ही देना चाहिए। भगवान ने सारे गांव में हल्ला कर दिए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। और सुनो, लोग जैसे सुने दानचंद मर गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जल्दी जल्दी बांस आया, तुरंत दानचंद को बांध दिया गया। दानचंद सांस रोक लिए, बोले सांस चलेगी तो लोग जान जाएंगे, सो सांस भी रोक लिए। सारे गांव के लोग जब शव को उठाने लगे, दानचंद तो मरे नहीं थे पर लोग जाने सब है, सो कंधे पे उठाए। अब दानचंद की पत्नी बोली अब तो गड़बड़ हो जाएगी। दानचंद की पत्नी कहती है, रोने लगी, नहीं नहीं मेरे पति मरे नहीं हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, जल्दी से मुक्त किया जाए। भगवान बोले बावरी हो रही है, अब पति मर गया ना, दिमाग काम कर नहीं रहा है, सबको एक दिन जाना है, क्यों रोती हो? देखो रोते रोते इसका दिमाग, वे सही बोल रही है, नहीं नहीं दानचंद नहीं मरे। पर भगवान कहते नहीं नहीं दानचंद तो मर चुके हैं, अब बावरी हो करके तुम्हें, हम समझते हैं तुम्हारे दुख को। गांव वाले उठा लिए और राम नाम सत्य है करते हुए शमशान पहुंच गए। अभी भी नेत्र नहीं खोल रहे दानचंद। सारे लोग अब अग्नि लेकर के तैयार हैं कि आग लगाई जाए, जल्दी घर लौटा जाए। भगवान कहे नहीं नहीं, यजमान के कान में एक मंत्र कहना है। भगवान पहुंचे, बोले दानचंद मैं कोई पंडा नहीं, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ करके भगवान हूं, और तुमसे नाता जोड़ करके तुमसे मिलने आया था। अब तो नेत्र खोलो। नेत्र खोले दानचंद, देखे पंडा, फिर नेत्र बंद कर लिया। भगवान बोले नहीं नहीं मैं पंडा के रूप में भगवान ही हूं, तुम तो दिए नहीं पर हमसे वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस वो 1 पैसा छोड़ दो, बाद बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसे ऐसे कृपण लोग, गलती से आप सब भी अपना नाम दानचंद में मत लिखवाना।
निक प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।